Hello and welcome to EACT Academy. This is Malik Samir and I am going to cover your reasoning portion for your upcoming VLW examination. जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने ऑलरेडी रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स पहले ही डिलीवर किए हुए हैं, तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स नए जुड़े हुए हैं इस चैनल से उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि रीजनिंग का, ठीक है, कि रीजनिंग का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वो वहाँ पे जाके काइंडली वो लेक्चर्स देखे। वहाँ पे मैंने डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, ये सारी चीज़ें बड़ी प्यार से डिस्कस की हुई है। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि JKSSB ने लेटेस्ट नोटिफिकेशन की हुई है VLW की, और ऐसा सिलेबस तो मसूद सर ने ऐसे भी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो फैकल्टीज़ भी, मैं आपका जो रीजनिंग वाला पोर्शन है वो अलॉन्ग विद आशिक सर कवर कराने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा बिफोर टाइम। और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपका सिलेबस टाइम पे कवर किया जाएगा। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि आप डटे रहिए, आप मेहनत करते रहिए। आपको रीजनिंग का पोर्शन हम कवर करवाएंगे। आपको कोई कोचिंग सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जितना कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वो सफिशेंट होगा आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं थोड़ा सा सिलेबस को ब्रीफ कर देता हूँ दैट हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच। ठीक है, देखिए, ये है हमारे VLW का, या पंचायत असिस्टेंट जो भी है, सेक्रेटरी से कहते हैं, इसका सिलेबस ये है हमारा। तो देखो, मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि ये सिलेबस आज तक किसी भी एग्ज़ाम में JNK में एटलीस्ट पूछा नहीं गया। ठीक है, तो इस सिलेबस को क्रैक करने के लिए एक स्पेशल स्ट्रेटजी चाहिए। ठीक है, और भाई साहब हम तो इसी बैकग्राउंड के हैं। ठीक है, तो आपको एक पूरी स्ट्रेटजी मिलेगी, पूरे प्यार से, आराम से, नफ़रत से नहीं, प्यार से इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये रीजनिंग का पोर्शन बड़ा ही लेंथी है, कुछ टॉपिक्स आप लोगों ने कवर किए होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको सब कुछ बेसिक से कराया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके समीर सर आपके साथ हैं, और हमारा पूरा सपोर्ट हर किसी स्टूडेंट को इक्वली मिलेगा। ठीक है, कोई भी बयासिंग यहाँ पे नहीं होती, एज यू ऑल नो। लतीफ़ सरस एकेडमी इसको तभी कहते थे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ये जो सिलेबस फ्रेम किया गया है, ये एक्चुअली SSC, CGL और SSC CHSL के एग्ज़ामों में पूछा जाता था। ठीक है, क्योंकि वो 2 टायर एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पे JKSSB ने कुछ पता नहीं इस लेवल का पोस्ट रख के ये चीज़ें क्यों रखी है, हमें उस चीज़ पे नहीं जाना है। अब हमें सिलेबस दिया गया है तो मैं ये चीज़ें आपको कवर करवा के ही रहूँगा, और बेसिक से जाऊँगा, ताकि आपको हर कोई चीज़ क्रिस्टल क्लियर नज़र आए। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं। थोड़ा सा सिलेबस को मैं ब्रीफ करता हूँ दैट हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच। जैसे कि नंबर सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ का मैंने ऑलरेडी मेरे लेक्चर अपलोड है, तो काइंडली आप वहाँ से वो चीज़ें कवर करें। लेटर सीरीज़ और नंबर सीरीज़ का ऑलरेडी लेक्चर अपलोडेड है। ठीक है, सिमेंटिक सीरीज़ भी मैं करवाऊँगा। ठीक है, ये इस बड़ा ही सादा टॉपिक है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बड़ा ही सादा टॉपिक है, आज तक दिया गया। लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल रीजनिंग, बच्चे बड़े सारे कंफ्यूज रहते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल रीजनिंग में क्या आते हैं। इसमें यही सब चीज़ें आती है, जैसे ब्लड रिलेशन होता है। ठीक है, इसमें पजल आता है, ऑर्डर और रैंकिंग आता है। ठीक है, तो मैं ये सारी चीज़ें आपको कवर करवाने की कोशिश करूंगा। और इसमें एक और चीज़ आता है सिलॉगिज्म। सिलॉगिज्म से आप मान के चलो एक और दो क्वेश्चन तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे। ठीक है, वर्ड बिल्डिंग भी सुना सुना है, बड़ा ही आसान है। न्यूमेरिकल ऑपरेशंस बड़ा ही सादा टॉपिक है, मैं इसको करवाऊंगा आपको, आपको फिक्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी फिगर एनालॉजी, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन, फिगरल क्लासिफिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक, इसको डरो मत। ये टॉपिक शायद आपने कहीं देखे भी होंगे। ठीक है, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगा कि एक्चुअली में ये कहाँ से है, क्योंकि इसमें फिर सारा टाइम चला जाएगा। सो आई विल जस्ट मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ये बड़े ही सादा टॉपिक है। इनमें आप जितना मैं आपको कोर्स करवाऊंगा, मैं आपको इतनी श्योरिटी देता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आराम से बना के आ जाओगे। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है। एक दो लेक्चर अटेम्प्ट करने के बाद मेरी ये थोड़ी जो बेसुरी सी आवाज़ है, इसके आप आशिक हो जाओगे। ठीक है, तो उसके बाद हम आराम से ये चीज़ें कर पाएंगे। जैसे कि सिंबॉलिक ऑपरेशन है, ट्रेंड, स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, वेन डायग्राम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आज कवर करा रहा हूँ। ठीक है, इसमें वही आता है, वो डाइस को घुमाना, पेपर फोल्ड करना, पेपर अनफोल्ड करना। ठीक है, डेट एंड सिटी मैचिंग, ये नए नए टॉपिक्स जो इन्हें इंट्रोड्यूस किए हैं। ये सारे टॉपिक्स बड़े आसान हैं।
डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आसान नहीं है, लेंथी है थोड़े, लेकिन हम इसको कवर करेंगे ही करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि अगले 2 महीनों में आप रीजनिंग के मास्टर बन जाओगे। लेकिन हाँ, कंसिस्टेंसी रखो, लेक्चर अटेंड करो और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। उसके बाद मैं आपका क्वांट का पोर्शन अलॉन्ग विद आशिक सर पूरे कवर करने की कोशिश करूँगा। तो जब हम क्वांट के पोर्शन पे जाएंगे वहाँ पे हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक थोड़ा ब्रीफ मिल गया होगा कि हम सिलेबस को अप्रोच कैसे करेंगे। ठीक है, वी विल अप्रोच विद नॉर्मली टॉपिक्स को लेंगे और उनको कवर करते जाएंगे, और जो जो मैं पढ़ाता जाऊँगा आप उस चीज़ को मतलब ग्रैब करते जाओगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओगे। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस रीजनिंग के मास्टर मैं आपको बना के ही जाऊँगा। ठीक है, सो चलो, ऊपर वाले का नाम लेके अब वेलकम यू अगेन इस लेक्चर सीरीज में। दिस इज़ एक और हमें मतलब वो क्या कहते हैं कि नया मिशन मिला है। तो जो बच्चे डिमोटिवेट हैं, सिलेबस यहाँ वहाँ है, मोटिवेट हो जाओ बच्चों। बिल्कुल आपका सब कुछ कवर किया जाएगा और वो भी फ्री कवर कराया जाएगा। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव टू आवर टॉपिक, दैट इज़ द वेन डायग्राम। ठीक है, आज का जो मेरा दैट इज़ एक्चुअली द टॉपिक फ्रॉम वर्बल एनालिसिस। ठीक है, रीजनिंग का टॉपिक है। तो जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ अ वेन डायग्राम। देखो, बड़े ही आराम से, बड़े ही नज़ाकत से, बड़े ही प्यार से हम इन चीज़ों को समझेंगे। एक्चुअली में ये वेन डायग्राम आया क्यों? वेन डायग्राम तो आया तो एग्ज़ाम में डाला क्यों? ठीक है, एक्चुअली वेन डायग्राम इट इज़ अ डैम इट्स अ जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक्चुअली में ये जियोमेट्री में आता है। ठीक है, तो जियोमेट्री में हम सेट्स वगैरह में ये सब चीज़ें करते हैं। तो उस चीज़ को हम छोड़ के यहाँ पे मैं बताता हूँ कि वेन डायग्राम एक्चुअली है क्या और एग्जाम में क्यों डाला गया। एक्चुअली वेन डायग्राम हमें इट रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स द रिलेशन, represent the relation between various dependent एंड नॉन डिपेंडेंट है क्वांटिटीज डायग्रामेटिकली। देखो क्या करता है, समझने की यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त बात करती है। ये हमें वो सारी पॉसिबल रिलेशंस बताता है डायग्राम के थ्रू जो फिजिकली हमें दिख सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पापा के साथ क्या रिलेशन है। देखो, मेरे पापा के 3 बच्चे हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, समझो आराम से। मेरे पापा के 3 बच्चे हैं, एक मेरा बड़ा भाई है, एक मेरी बहन है जो लड़की है, और मैं हूँ। चलो मैं इस्तेमाल पे रख लेता हूँ। ठीक है, हम तीनों की आपस में रिलेशन है। ठीक है, क्या? हमारा एक कॉमन पापा है, लेकिन पापा के 3 अलग अलग रिलेशन है। उसके एक बड़ा बेटा है, एक छोटा बेटा है, और एक लड़की भी है, और उसकी बीवी भी है जो उसकी वाइफ है, और वो हमारी माँ है। देखो, इन सब चीज़ों को हम एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं देखो डायग्रामेटिकली मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कैसे? देखो मेरी तरफ, देखो, शाबाश, देखो। इस सब को इंग्लिश में कहते हैं फैमिली। तो मैं कहूँगा एक फैमिली है। ठीक है, मेरे फैमिली में कौन कौन है? मेरे पापा है और मेरी मम्मी है। देखो, मैंने क्या लिखा? फैमिली में बहुत सारे हैं, पापा है, मम्मी है, उनके बच्चे हैं। चलो, अभी मैंने बोला कि हम भी 5 की फैमिली है। ठीक है, सपोज। ठीक है, देखो, अब इनके बीच में कोई रिलेशन है। मेरे पापा और मेरी मम्मा के बीच एक रिलेशन है, तो वो मैंने ऐसे डिस्क्राइब की। ये अलग अलग तो नहीं ना है, ये अलग अलग नहीं है। ऐसे ही मेरे मम्मा, मेरे पापा, इन सब के रिलेशन मेरे साथ है। सन 1 भैया के साथ है, सन 2 और उनकी लड़की के साथ भी है। गर्ल, आपको समझ आ रही है? देखो, मैंने यहाँ पे जमलट क्यों बनाया? देखो, मेरे पापा के मेरे मामा के साथ भी रिलेशन है, मेरे साथ भी रिलेशन है, मेरी बहन के साथ भी रिलेशन है, और मेरे बड़े भाई के साथ भी रिलेशन है, और हमारी आपस में भी रिलेशन है क्योंकि हम भाई बहन हैं।
ठीक है। तो देखो मैंने एक डायग्राम थोड़ा सा बनाया जिससे आपको पता चले कि मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ आपको कि एक्चुअली में वेन डायग्राम होती क्या है। ये डायग्राम के लिए मैं अब रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये सब कुछ इनके बीच में कुछ ना कुछ तो रिश्ता है, क्योंकि सब ना जुला जुला सा है। ठीक है, तो रिलेशन सबके बीच में यहाँ है। आई होप कि आपको समझ आ रही है कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे कोई ना कोई रिलेशन एग्जिस्ट करती है। अब देखो, अब एक्चुअल में वेन डायग्राम यही होती है कि कोई भी रिलेशन जो किसी भी क्वांटिटीज़ या एंटिटीज़ के बीच में होगी उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें डायग्रामेटिकली। जनरली सर्कल वाले ही यूज़ होते हैं। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं, डरने की बिल्कुल भी बात नहीं। ठीक है, देखिए वेन डायग्राम को अगर मैं, अब इनके टाइप्स तो होते हैं ऐसा जो आपको किताबों वगैरह पर मिलेंगे। चलो मैं मान लेता हूँ इनके मैं टोटल दो टाइप्स करता हूँ, टाइप 1 और टाइप 2। देखो एग्जामिनर क्वेश्चन में क्या पूछता है। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है। एग्जामिनर टाइप 1 में आपको क्या करता है, आपको तीन चीज़ें बता देता है। फॉर एग्जाम्पल काउ, गोट और शीप, और नीचे ए बी सी डी करके चार ऑप्शन में डायग्राम्स ऐसे 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 फलाना फलाना बताता है। आपको उन डायग्रामों के बीच में रिलेशनशिप डराइव करके बताना होता है कि कौन सी चीज़ इन तीन को रिप्रेजेंट करती है। और वही होता है हमारा टाइप 1। ठीक है, दूसरे टाइप में वो क्या बताता है तुमको कि वो वहीं से एक डायग्राम दे देता है। फॉर एग्जांपल ऐसे कोई डायग्राम दे दिया, और फिर फॉर एग्जांपल ये पी क्यू आर है, और फिर आंसर में ही ए बी सी डी आपको बता, कुछ भी वो पूछ सकता है कि बताओ आर, बताओ ट्रायंगल में क्या है, आर है, क्यू है, पी है, एस है। तो आप बताओगे ट्रायंगल में आर है तो आपका आंसर आ जाएगा। बस जनरली यही दो टाइप आपसे एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है। एक में वो एंटिटीज दे देता है और डायग्रामेटिकली बताता है कि कौन सी चीज़ें इनके बीच में रिलेशनशिप डिराइव करती हैं। ठीक है, सपोज 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 देखो, क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, समझना, आराम से समझना। ठीक है, हम प्यार से समझेंगे, नज़ाकत से समझेंगे। देखिए शाबाश। देखो टाइप 1, टाइप 1 में उसमें सब पार्ट ए आएगा। ठीक है, पहला हम बताएंगे द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, प्लेसेस एटसेट्रा, कुछ भी। अब अगर हमें सिर्फ दो बंधुओं के बीच में, दो जगहों के बीच में, दो नॉन लिविंग, दो लिविंग थिंग्स के बीच में रिलेशनशिप बतानी होगी तो हम कैसे बताएंगे। ठीक है, देखो देखो अगर मैं ऐसे आपको बताऊं, श्रीनगर और जम्मू एंड कश्मीर के बीच, आपको मैं बताऊंगा इनके बीच में क्या रिलेशन है। देखो 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 क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। जे एंड, हमें दो चीज़ें हमेशा देखनी होती, एक मेजर पार्ट, दूसरा माइनर पार्ट। देखो माइनर होता है मेजर का हमेशा से हिस्सा। ठीक है, देखो अगर मैं बोलूं जे एंड के एक पूरा सर्कल है, ये पूरा जे एंड के है, ये पूरा जे एंड के है, ये पूरा क्या है, जे एंड के। आपको मेरी बात समझ आ रही है, ये पूरा जे एंड के हैं। इसी के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, कितने हैं, 22 है शायद, 22 डिस्ट्रिक्ट है, और उनमें एक डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर भी है, अनंतनाग भी है, फलाना है, जो है वो भी है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा। अगर ये जे एंड के है तो इसके अंदर श्रीनगर है, और जे एंड के इंडिया में है तो यहाँ से इंडिया आ गया बड़ा वाला सर्कल। इंडिया में जे एंड के है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, विशाखापट्टनम है, एट्सट्रा एट्सट्रा, बहुत सारे स्टेट्स है। तो ठीक है, तो मैं ऐसे इस चीज़ को रिप्रेजेंट करूँगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है। देखो
इंडिया है, सबसे बड़ी बाउंड्री। उसके बाद जे.एंड.के है, ठीक है। जे.एंड.के के अंदर श्रीनगर है। इसका मतलब श्रीनगर जे.एंड.के के अंदर है और जे.एंड.के इंडिया के अंदर है। तो इस चीज़ को हम ऐसे कर सकते हैं ना। आपको मेरी बात समझ आ रही है? इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अब श्रीनगर आधा इंडिया में और आधा चाइना में तो नहीं ना है। श्रीनगर पूरा का पूरा इंडिया में ही है, तो मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी चीज़ें यहाँ तक समझ आएगी। अब इसी चीज़ को मैं एक और अंदाजे से लिखता हूँ। देखो, मैं लिखूंगा, समझना मेरी बात, मैं लिखूंगा अगर दो चीज़ें आपस में पूरी लिंक्ड नहीं हो, मतलब श्रीनगर जैसे जे.एंड.के में था, तो मैंने श्रीनगर को अंदर रखा, जे.एंड.के को बाहर रखा। ठीक है। अगर दूसरे केस में क्या आएगा कि अगर दो चीज़ें आपस में थोड़े से ही रिलेटेड हो, ठीक है, थोड़े से ही रिलेटेड हो, समझना समझना समझना। सपोज 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 रिलेशनशिप बिटवीन फीमेल एंड टीचर्स। एक स्कूल में फीमेल्स है और टीचर्स है, इनको कैसे मैं रिप्रेजेंट करूं? देखो, एक स्कूल में फीमेल्स है, ठीक है, ठीक है। अब फीमेल्स कहीं पे लिखा तो है नहीं ना, ये सारी की सारी टीचर्स है। दैट मीन्स कुछ फीमेल्स स्टूडेंट्स भी हो सकती है और कुछ फीमेल्स टीचर्स भी हो सकती है और कुछ फीमेल्स स्वीपर्स भी हो सकती है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। ये वाली चीज़ आपकी पार्शियल रिलेशनशिप डिनोट करती है, मतलब थोड़ा सा ही रिलेशन है। स्वीपर, देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा क्या लिखा है, फीमेल और टीचर एक स्कूल में। मैंने कहा ठीक है भाई, फीमेल्स एक बड़ा ग्रुप है, उसमें से आधे स्टूडेंट्स हैं। अब आधे स्टूडेंट्स अगर फीमेल है तो रेस्ट मेल हो गए ये वाले। थोड़ा कलर डिफरेंट चेंज करता हूँ, ये वाले मेल हो गए क्योंकि फीमेल तो इतने ही है ना। ऐसे ही अगर टीचर्स थोड़े से फीमेल है तो रेस्ट मेल हो गए ना, या ट्रांसजेंडर भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है ना। ऐसे अगर कुछ स्वीपर्स फीमेल है, कुछ ही तो बता रहा हूँ ना मैं। देखो, अगर मैं ऐसे बताता ये फीमेल है और इसके अंदर स्वीपर्स है, दैट मीन जितने जितने के जितने भी स्वीपर्स है वो सारे के सारे फीमेल है, वो चीज़ ऐसे डिफाइन करते हैं। कंप्लीटली डिपेंडेंट है, यहाँ पे पार्शली डिपेंडेंस आ जाएगी। तो कुछ स्वीपर्स फीमेल है, हाँ मान लिया, लेकिन बाकी मेल हो गए। ये चीज़ ऐसे डिफाइन होती है, ऐसी चीज़ों को समझते हैं कि पार्शियल रिलेशनशिप किस चीज़ को कहते हैं। ठीक है। अब अगर मैं इसी चीज़ को एक और बताऊं, ये तो आ गए हमारा दो। अगर तीन चीज़ों के बारे में मैं बताऊं, रिलेशन बिटवीन थ्री थिंग्स, कितनी? तीन ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जैसे कि मैंने अभी बताया, दिल्ली। दिल्ली भाई एक जगह है, ठीक है। दिल्ली किस कंट्री में है? इंडिया में। इंडिया खुद कहाँ है? इंडिया, अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो वर्ल्ड में इंडिया है। तो ये हो गई रिलेशनशिप बिटवीन थ्री ऑब्जेक्टिव्स। देखो, मैंने क्या कहा, पूरी की पूरी दुनिया है, उसमें डिफरेंट कंट्रीज है। अब मैंने कहा उन डिफरेंट कंट्रीज में इंडिया भी एक कंट्री है, ये आ गया सारा इंडिया, और उस इंडिया के अंदर दिल्ली है। तो ये वाली चीज़ ऐसे आ गई। सो दिल्ली, इंडिया और वर्ल्ड, ऐसे मैं इन चीज़ों को डिफाइन करूँगा कि पहले दिल्ली आएगा। दिल्ली किधर है? इंडिया के अंदर, और इंडिया खुद कहाँ है? वर्ल्ड के अंदर। आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल समझ आ रही है। अब देखो, अब तीन चीज़ें इंडिपेंडेंट है, तीन चीज़ें इंडिपेंडेंट है, समझना मेरी बात। अगर मैं बात करूं श्रीनगर, जम्मू और अनंतनाग, क्योंकि मैं अनंतनाग का हूँ और जम्मू मुझे सबसे प्यारा लगता है, ठीक है, बड़ा प्यार है मुझे जम्मू से। इन चीज़ों को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं? ठीक है, मैं कहता देखो, श्रीनगर क्या है, चलो माना ये श्रीनगर है, ठीक है, ये जम्मू है और ये अनंतनाग है, अलग अलग। इनको रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे दे देंगे, श्रीनगर
जम्मू अनंतनाग, तो तीनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं। हम बोलेंगे श्रीनगर जम्मू अनंतनाग, क्वेश्चन में इतना ही लिखा है। ऊपर लिखा होगा श्रीनगर कामा जम्मू कामा अनंतनाग, और नीचे एक ऑप्शन में ऐसे दिया होगा 1 2 3। आप इसी को टिक करोगे। क्यों आप इसको टिक इसलिए करोगे क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तीनों। और अगर ये तीनों श्रीनगर ये भी लिखा है, चौथा एक और टर्म लिखा है जे एंड के, तो मैं ये बड़ा वाला सर्कल जे एंड के बनाऊंगा। ठीक है, तो जे एंड के बाहर आएगा, अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। सिंपल, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कैसे इंसान यहाँ से देख के पा रहा है। ठीक है, चलो मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो, इसी में इंडिपेंडेंट आ गया। अगर 3 चीज़ें आपस में डिपेंडेंट है लेकिन पार्शली है, पूरा नहीं है। ठीक है, पार्शली है, थोड़ा थोड़ा डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। देखो, सपोज 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 क्वेश्चन में लिखा है पेट्स, डॉग्स, कैट्स। देखो समझना क्वेश्चन को, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। देखो, इसको मैं सर्कल के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करूं। सबसे पहले मैं लिखूंगा पेट्स। अब देखो, पेट्स में कैट्स भी हो सकती है और डॉग्स भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है ना भाई। अब थोड़ी ना पेट्स डॉग्स और कैट्स भी होते हैं, आदों के शौक है लाइन भी बना लेते हैं। ठीक है, तो सपोज कुछ पेट्स लाइन भी है, कुछ पेट्स टाइगर भी है। ठीक है, लेकिन ये तीनों आपस में इंडिपेंडेंट है, क्योंकि डॉग अलग है, कैट अलग है, लाइन अलग है, टाइगर अलग है और कैट अलग है। लेकिन पेट तो पेट ही है ना, सो पेट्स में ही इनकी चीज़ें अलग अलग जा रही है। थोड़े से पेट लाइन है, ये वाले पेट है नहीं। थोड़े से कैट पेट है, ये वाले है नहीं। नहीं हो सकते ना, सारे कैट पेट नहीं हो सकते, फॉर एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो कुछ टाइगर है, तो पेट से ही हमने इनकी पार्शियल रिलेशनशिप, तो ये पार्शियली आपस में डिपेंडेंट है। ठीक है, जो टाइप 2 है, तो ये यहाँ तक हमारे टाइप 1 सारे आ गए कि मैंने आपको बता दिया कि अगर दो आपस में कंप्लीटली डिपेंडेंट है तो ऐसे, पार्शियली डिपेंडेंट है तो ऐसे। ठीक है, इंडिपेंडेंट है तो ऐसे। ठीक है, अगर 3 इंडिपेंडेंट है ऐसे, 3 पार्शियली डिपेंडेंट है तो ऐसे। ठीक है, जैसे मैंने फैमिली का जिक्र पहले किया था। तो ये वाली चीज़ें आपको आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। और मैंने वेन डायग्राम पहले सिलेक्ट क्यों किया, मैंने वेन डायग्राम पहले सिलेक्ट क्यों किया, मैं यहाँ पे बताना चाहूँ कि मतलब जब मेरा तीसरा लेक्चर आएगा ना सिलॉगिज्म, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि मैंने वेन डायग्राम ही पहले क्यों पढ़ा है। क्योंकि वहाँ से 2 और 3 क्वेश्चन मान के चलो इस टॉपिक से आपको मिलेंगे ही मिलेंगी, बाई श्योर, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। बड़े ट्रिकी क्वेश्चन एग्जामिनर इस टॉपिक से पूछता रहता है। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हैं। दिस इज़ इंडिपेंडेंट, दिस इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट, छोटा वाला अंदर बड़ा वाला बाहर, दिस इज़ अगेन इंडिपेंडेंट, दिस इज़ पार्शियली डिपेंडेंट। ठीक है, ये क्या है, कभी कभी मुझे लगता है कि ये ना जिंग थोड़ा इंग्लिश का टॉपिक है। ठीक है, ये ना थोड़ा इंग्लिश का टॉपिक है, लेकिन अब मेंटली यूजुअलाइजेशन देखनी है एग्जामिनर को, तो ये वाली चीज़ों को एग्जाम में डाल देता है। जितना जितना आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना आपका होल्ड वेन डायग्राम वाले पोर्शन पे बनेगा। इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जो इसका पार्ट 2 है, जो इसका पार्ट 2 है, जो मैंने आपको कहा, सॉरी, टाइप 2 क्वेश्चंस, वो मैं अगले लेक्चर में शायद डिस्कस करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे से फिजिबल नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चंस भी आगे कराने हैं, तब जाके आपको ये टॉपिक पूरा समझ आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चंस पे चले जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपके लिए आपकी स्क्रीन पे 1 करोड़ रुपए का क्वेश्चन। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या पूछता है इंजीनियरिंग, एक अलग टर्म है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 3 चीज़ें हैं। मैंने पहले करा टाइप 2 है, सॉरी, टाइप 1 का सब पार्ट 2 है, तो इसका आंसर क्या आएगा। क्या ये वाली डायग्राम रिप्रेजेंट करती है, क्या ये वाली डायग्राम रिप्रेजेंट करती है, क्या सी रिप्रेजेंट करता है, क्या डी रिप्रेजेंट करता है। देखो,
इंजीनियरिंग, देखो इंजीनियरिंग इस बंदे में भी की है, इंजीनियरिंग इस बंदे ने भी की है, तो मेजर वाला यहाँ पे इंजीनियरिंग ही आएगा। तो सबसे पहले मैं इंजीनियरिंग ही बनाऊंगा, दिस इज इंजीनियरिंग। ठीक है भाई, ठीक है भाई, यहाँ तक ठीक है ना। तो ये सारा इंजीनियरिंग। अब इस इंजीनियरिंग के अंदर, शाबाश, अब इस इंजीनियरिंग के अंदर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है। सबसे पहले मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब देखो मैंने लिखा, देखो इंजीनियरिंग में बहुत सारी है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, लेकिन मैं क्या पता, मैंने बोला इंजीनियरिंग तो है ना मेजर वाला पोर्शन, तो इंजीनियरिंग इज द मेजर पार्ट। ठीक है, इंजीनियरिंग इज द मेजर पार्ट। तो उसके अंदर डिफरेंट सारी इंजीनियरिंग है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या लिख लिया, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। लेकिन एक और चीज़ आपको देखनी है कि दूसरी टर्म में, चलो ये भी आ गया, ये भी आ गया, अब यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें इलेक्ट्रिकल भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। दैट मीन्स कुछ जो इलेक्ट्रिकल में है वो इलेक्ट्रॉनिक्स भी में भी है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, क्योंकि लिखा है ना इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसका मतलब जो कुछ इलेक्ट्रिकल है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इसमें है, वो थोड़े से इसमें भी है, और वो थोड़ा सा पोर्शन ये आएगा। तो ये वाले डायग्राम अब आपको देखना है कहाँ है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यही तो आंसर आएगा ना, आंसर। आई होप कि आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ आई। देखो मैं फिर से एक बार समझाऊंगा, बड़े प्यार से समझेंगे यार, बड़ा ही ज़बरदस्त मज़ा आता है रीजनिंग पढ़ने में और पढ़ाने में भी। बड़ा ही बच्चों को ना मतलब एक्साइटमेंट रहनी चाहिए कि दैट हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। देखो मैं ऑप्शन एलिमिनेशन भी एक मेथड है जो यहाँ पे 1 मिनट आप सब बच्चों के लिए लगाऊंगा। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन, इंजीनियरिंग मैंने क्या कहा, सबसे पहले एक बड़ा सर्कल आएगा ना, ये आपको याद, देखो 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 देखो, इंजीनियरिंग सर, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ गया। सबसे पहले देखना ये तो नहीं आएगा, ये नहीं ना आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये क्या पता ये हो, क्या पता ये हो। अब देखो, अब इसने लिखा है एक, लेकिन ये वाली तो इंडिपेंडेंट रखी है ना। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोनों डिपेंडेंट है इंजीनियरिंग पे, तो ये तो इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता, तो ये वाली चीज़ भी नहीं ना आई, तो आंसर आपका डी ही तो आया। सारी इंजीनियरिंग है उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, लेकिन इसने क्या बोला है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल भी है, तो तभी तो पार्शली वो आपस में डिपेंडेंट है, ये वाले इलेक्ट्रिकल बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स। आंसर आंसर आंसर। आई होप कि आपको ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बड़े ही प्यार से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू हम समझते चलेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम रीजनिंग को कैसे आगे बढ़ाएंगे, और हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरे के पूरे मार्क्स बना के आएंगे और इस बार टॉप करके जाएंगे, आपको स्वाद आ जाएगा, बड़ा ही प्यार आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। शाबाश, आई नीड दैट, बच्चों में ना वो क्या कहते हैं, जील होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या होनी चाहिए कि सर इस बार तो करना ही करना है। ठीक है, सो बी विथ मी, बी विथ मी। शाबाश, देखिए 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 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। एक्टर्स मेल और फीमेल, तीन चीज़ें सबसे पहले तोड़ो चीज़ों को, तीन चीज़ें, एक्टर्स मेल एंड फीमेल। चलो भाई चलो भाई चलो भाई, ठीक है, एक्टर्स आ गया, मेल आ गया और फीमेल आ गया। ठीक है सर, अच्छा किया आपने रख दिया, हमने क्या ही बोला आपको। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या देखा, एक्टर्स एक्टर्स। ठीक है, मैं बनाऊंगा एक्टर्स, एक्टर एक्टर एक्टर, ये आ गया हमारा एक्टर। अब देखो समझने की बात ये है, एक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मेल भी आता है, फीमेल भी आता है। ठीक है, लेकिन कुछ मेल एक्टर होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ मेल एक्टर होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ फीमेल एक्टर होंगे, कुछ नहीं भी होंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है, क्या लिखा है, एक्टर्स, माना कि ये सारे एक्टर हैं। अब देखो एक्टर्स में बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, वो ना 3 नंबर भी आते हैं, सब कुछ आ जाते हैं, बड़े सारे लोग आ जाते हैं। तो एक्टर में मेल हो फीमेल हो, अब देखिए मतलब मेल, कुछ मेल एक्टर हो सकते हैं, कुछ मेल एक्टर हो सकते हैं, ठीक है,
कुछ फीमेल भी एक्टर हो सकते हैं। अब मेल और फीमेल तो आपस में डिपेंडेंट नहीं ना है, वो आधे मेल कैसे फीमेल हो सकते हैं, ये वाली चीज़ तो हो नहीं सकती। तो ये इंडिपेंडेंट है, आपस में ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन ये डिपेंडेंट किस पे है? एक्टर पे। वो भी थोड़े से, इसने कहीं भी नहीं लिखा है कि सारे के सारे मेल एक्टर हैं। जब हम सिलॉग पढ़ेंगे वहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट आता है, सिलाब और वेन डायग्राम को मिक्स मत करो। कॉन्सेप्ट यही है लेकिन मिक्स नहीं करना है, ठीक है। इसने क्या लिखा है? एक्टर्स मेल और फीमेल, इनको कैसे हैं रिप्रेजेंट करें। एक्टर, ठीक है, हमने बोला कि एक्टर है। अब हमने बोला कि कुछ मेल एक्टर हो सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते हैं। तो जो रेड वाला पोर्शन है ये नहीं हो सकते, मतलब ये एक्टर्स नहीं है। और जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो एक्टर्स है। ऐसे ही जो ग्रीन वाला फीमेल वाला पोर्शन है वो एक्टर्स हैं, और ये वाला पोर्शन एक्टर्स नहीं है। नहीं है तो नहीं है, हम क्या करें भाई, लड़ाई थोड़ी कर सकते हैं कि एक्टर बनो। तो ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? आंसर, आंसर, आंसर। ठीक है, ये वाला कंफ्यूज इसमें नहीं होना है, ये वाला नहीं आ सकता, ये आपस में मिंगल नहीं हो सकता, क्योंकि मेल और फीमेल कभी आपस में मिंगल हो ही नहीं सकता। आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रैवलिंग कार वाटर, ट्रैवलिंग कार और वाटर। देखो, सबसे पहले क्या देखना है इसमें? मेजर। मेजर इसमें क्या देखना है हमने? शाबाश, मेजर हमने, शाबाश बच्चों। देखिए, सबसे पहले इसमें मेजर क्या आता है? मेजर इसमें ट्रैवलिंग आता है। चलो भाई, हमने ट्रैवलिंग कर ली, हमने ट्रैवलिंग कर ली, ठीक है, ट्रैवलिंग हमने कर ली। देखो, हम ट्रैवलिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हम बाई एयर भी जा सकते हैं, हम शिप में भी जा सकते हैं, हम कार में भी जा सकते हैं, हम बाइसिकल पे भी जा सकते हैं। तो ठीक है ना, ठीक है ना। तो ट्रैवलिंग कार से भी कर सकते हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग कार से भी कर सकते हैं। अब देखो वाटर, इनके बीच में देखो, अगर इसने शिप लिखा होता ना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होता, ठीक है। अगर शिप होता तो फिर मैं यहाँ पे शिप लगाता। शिप से भी तो ट्रैवल कर सकते थे, बाइसिकल से भी तो ट्रैवल कर सकते थे। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं ट्रैवल लिखूँगा और दिखूँगा कि वो कार से हमने कर सकते हैं। अब पूरा का पूरा ट्रैवल कार में थोड़ी ना करेंगे, हमारी मर्जी। मैंने कहा कि कार से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये पार्शली इस पर डिपेंडेंट है। अब वाटर क्या है, वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट यहाँ पे बैठा है। वाटर, ट्रैवल, कार, इनमें कोई रिलेवेंस नहीं है। वाटर वाटर है, पानी है। तो ट्रैवल और वाटर का आपस में कोई रिश्ता यहाँ पे नहीं है। तो इसका आंसर ए आएगा। इंडिपेंडेंट भी नहीं है, कंप्लीटली डिपेंडेंट भी नहीं है, और आपस में इनकी कोई रिलेशन नहीं है। तो आंसर इसका ए ही आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कलर रेड ब्लू, सोचना कुछ नहीं है, डायरेक्ट देखना है, कोई अपने ना वो फंडे नहीं लगाने। कलर रेड भी है ब्लू भी है, तो हमने क्या बोला? हमने बोला सबसे मेजर ग्रुप कलर। अब कलर बहुत सारे हैं, रेड ब्लू ग्रीन वाइट, ठीक है। तो यहाँ पे रेड भी है, ब्लू भी है। अब देखो, रेड और ब्लू आपस में क्यों डिपेंडेंट होंगे यार? रेड रेड है, लाल लाल है, ब्लू ब्लू है, लेकिन है तो कलर ही। तो कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ लग रहा है? सी। सिंपल है यार, वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए, इंजीनियर जैसे कि तुम्हारा भाई है, प्रोफेसर, मैन, ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो, समझो, इंजीनियर 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 इंजीनियर। सबसे पहले हमें क्या देखना है? इंजीनियर को बना देते हैं। ये हमने क्या बनाया? इंजीनियर, ठीक है, ये हमने बनाया इंजीनियर। अब देखो, इंजीनियर, प्रोफेसर और मैन, ठीक है। अब देखो, मैन जो है ना, मैन इंजीनियर भी हो सकता है, मैन प्रोफेसर भी हो सकता है। आपको समझ आ रही है? अब देखो, एक इंजीनियर मैन भी हो सकता है, प्रोफेसर भी हो सकता है, और एक प्रोफेसर इंजीनियर भी हो सकता है। भाई, इंजीनियरिंग करके भी प्रोफेसर बन सकते हैं, और मैन भी हो सकता है। मतलब इट इज अ केस ऑफ थ्री डिपेंडेंट क्वांटिटीज या क्वालिटीज या एक्टिविटीज, जो भी है। मतलब ये तीनों आपस में डिपेंडेंट है थोड़ा थोड़ा सा। क्योंकि देखो, अब मैं तो, जब तीनों डिपेंडेंट होगी तो कौन सी वाली चीज़ बनती है? ये वाली चीज़ बनती है, इंजीनियर, प्रोफेसर और मैन। देखो, अब बोलोगे सर
सारे के सारे मैन हैं, मैन के अंदर इंजीनियर आएगा, इंजीनियर तो प्रोफेसर होते भाई। माना मैन है, लेकिन कुछ मैन प्रोफेसर होंगे, कुछ प्रोफेसर मैन नहीं होंगे, कुछ मैन इंजीनियर होंगे और कुछ नहीं होंगे। ठीक है, तो हम इसको इंडिपेंडेंट, आपको इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना होता। जो आपका सेकंड लेक्चर आएगा उसमें आपको बताऊंगा कि आप ये वाली चीज़ें भी, ये पार्ट बाय पार्ट हम पूरा करेंगे कि ये वाली चीज़ें भी कैसे करती है। अभी मैं आपको जनरल रीजन जो वेन डायग्राम के क्वेश्चन है उनको टैकल करने की एक स्पेशल टेक्निक बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आधे मैन इंजीनियर है तो ये वाली चीज़ क्या पता बाकी की ये वाले पोर्शन लड़कियां होगी, लड़कियां भी तो हो सकती है ना इंजीनियर, तो हम पूरे के पूरे इंजीनियर मैन नहीं ना हो सकते। ऐसे ही पूरे पूरे के इंजीनियर प्रोफेसर नहीं हो सकते, तो पूरे पूरे के मैन इंजीनियर भी नहीं हो सकते। इसलिए ये पार्शियली तीनों डिपेंडेंट है, ये वाली चीज़ तो आ ही नहीं सकते। इनडिपेंडेंट तो कंप्लीटली ये वाला है ही नहीं। अब देखो, अब आप बोलोगे सर ये मैन है बाहर, अंदर इंजीनियर लिखेंगे प्रोफेसर लिखेंगे, भाई ऐसा थोड़ी ना होता है। मैन क्या करेगा अकेला, वुमन भी तो इंजीनियर हो सकता है, वुमन भी तो प्रोफेसर हो सकता है। तो यहाँ पे हमने रिलेशनशिप डायरेक्ट बतानी है कि हाँ थोड़े से इंजीनियर मैन हो सकते हैं, थोड़े से इंजीनियर प्रोफेसर हो सकते हैं। हाँ, एक मैन इंजीनियर भी हो सकता है, प्रोफेसर भी हो सकता है। तो ये वाली चीज़ तभी हमने बोला कि ये तीनों इंटरमिंगल होगी, जैसे मैंने आपको फैमिली में बताया था। तो जब भी इंटरमिंगल तीन ही होगी तब हमेशा ऐसे डायग्राम बनती है। आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो रही है। ठीक है, चलिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है यार, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको देखना है इन तीनों में से बड़ा कौन है। ओशन, अरबियन, सहारा। ओशन ओशन ही है, तो ओशन सबसे बड़ा आ गया, OCEAN। आप ट्रायंगल भी बना सकते हो यार, लेकिन क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही दे देता है आपको क्वेश्चन। ठीक है, ओशन। अब देखो, ओशन बहुत सारे हैं, पैसिफिक ओशन है, अरबियन है। ठीक है, ओ मैंने तो आंसर ही बता दिया, अरबियन है, बे ऑफ बंगाल है। तो अरबियन आ गया, कौन सा आ गया इसमें, अरबियन। ओशन के अंदर एक आ गया अरबियन। पैसिफिक भी हो सकता है, अटलांटिक भी हो सकता है, बे ऑफ बंगाल भी, वो भी एक ओशन माना जाएगा। तो बहुत सारे ओशन हैं। अब हमें इस वक्त सिर्फ अरबियन के दिया हुआ है, तो हम अरबियन का ही लिखेंगे, हम अरबियन का ही लिखेंगे, हम बाकियों पे नहीं जाएंगे। क्यों जाए भाई, ठीक है, हम अरबियन लिखेंगे। सहारा, सहारा इज अ डेजर्ट। तो ओशन और डेजर्ट के बीच में भाई कौन से रिलेशन, तो सहारा को यहाँ बाहर रख लो ना। कौन सी डायग्राम है, तो यही है ना। आप डायरेक्ट पहले ही क्वेश्चन को बिना देखे, सहारा, ओशन, अरबियन अलग अलग, ठीक है, सहारा अलग, डेजर्ट और ओशन के बीच में रिलेशन है ही नहीं, पहले ही आप डायरेक्ट आंसर ये करते हैं, आपको बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही है कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है। ठीक है, सिंपल सादा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने जितने आप क्वेश्चन ज़्यादा, हाँ देखो एक और टाइप, ये वाली चीज़ क्या करती है। देखो इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से देखो, बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखो इसका मतलब, देखो इसका मतलब, इसका मतलब, शाबाश, इस क्वेश्चन को मैं तोड़ तोड़ के बनाऊंगा। इसका मतलब ये जो ये वाला पोर्शन है ना, दिस इज अ मेजर पोर्शन, कोई बड़ा वाला पोर्शन है, और ये इनके दो माइनर पोर्शन है, ये माइनर टू है, और ये पार्शली इस पे डिपेंडेंट है, और ये पार्शली इसके साथ रिलेशन रखता है, पूरी भी नहीं रखता। ठीक है, तो ये कोई बड़ी सारी चीज़ है जिसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हो सकती है, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा इस वाले का भी कंटेंट है और इस वाले का भी कंटेंट है। अब हमें ये वाली चीज़ें देखनी है यहाँ पे। देखो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, पेंटिंग, MBA, फाइनेंस मैनेजमेंट। देखो भाई, MBA अगर मैं बनाऊँ, MBA, चलो MBA के अंदर फाइनेंस मैनेजमेंट आता है, माना ये, तो ये वाली चीज़ तो ये है ही नहीं, और पेंटिंग और MBA का कोई रिश्ता है ही नहीं, तो ख़त्म। यहाँ पे इंडिपेंडेंट ये आंसर आएगा ही नहीं। देखो पेंटिंग, वॉल पेंटिंग, डॉलर, माना पेंटिंग और वॉल पेंटिंग, पेंटिंग अगर मैं करूँ बड़ा, इसी के अंदर ही तो वॉल पेंटिंग, डोर पेंटिंग आती है, तो ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है ना इस पे। लेकिन ये डॉलर कहाँ से आया, ये तो इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट यहाँ पे कोई भी नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही है, क्योंकि डॉलर और पेंटिंग का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, डॉलर और वॉल पेंटिंग का भी आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये वाली चीज़ भी नहीं है।
वॉच ब्रांडेड एंग्री। वॉच तो मान लिया कोई ब्रांड है, वॉच इट, वॉच, और ये ब्रांडेड है, ब्रांड के अंदर ये ब्रांडेड है, ठीक है। लेकिन ये एंग्री क्या आया, ये तो कुछ है ही नहीं ना, कोई सेंस ही नहीं बन रहा है इस चीज़ का, तो ये भी चला गया। बचा क्या, ये, तो ये वाली चीज़ तो मुझे आंसर लग रही। देखो ये जो बड़ा वाला ये है ना मेजर, ये जो मेजर वाला पोर्शन है ये वाला, ये मैं पीपल रख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, पीपल, 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 ठीक है। अब देखो लोग, बहुत सारे लोग, उसमें बेवकूफ़ भी होंगे, उसमें बदसूरत भी होंगे, उसमें क्यूट भी होंगे, तो स्मार्ट भी आए, क्यूट भी, थोड़े से स्मार्ट भी होंगे, थोड़े से क्यूट भी होंगे। अब सारे के सारे तो क्यूट नहीं ना होंगे, ठीक है, थोड़े से है थोड़े से नहीं है, ये वाले हैं ये वाले नहीं है, तो ये वाली ठीक है, पार्शियल रिलेशन रखता है। अब स्मार्ट और क्यूट आपस में इंडिपेंडेंट, लेकिन ये रिलेशन किसके साथ है, पीपल, उसमें कुछ स्मार्ट है और कुछ क्यूट है, ठीक है। पीपल कुछ स्मार्ट है कुछ क्यूट है, तो पार्शियल डिफरेंस कुछ नहीं है, जो वाले पीपल में है वो स्मार्ट है, आधे नहीं है, नहीं भी हो सकते हैं ना, ठीक है। तो ये कंपलसरी थोड़ी है पूरे के पूरे क्यूट होंगे, ठीक है। तो ये आंसर आएगा, आंसर, आंसर। होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही है। ऐसे क्वेश्चंस को समझ देखिए, शर्ट्स कार सन, शर्ट्स कार सन, बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन है भाई, शर्ट तो शॉर्ट ही हुई ना, कार, शॉर्ट और कार का कोई रिलेशन लग रहा है, नहीं लग रहा है भाई। सन, शर्ट है तो है, कार है, हाँ है तो है, सन है तो है, ठीक है, हाँ ठीक है, तीनों इंडिपेंडेंट है, आंसर। अब ये मत बता देना सर सन, सन के नीचे गाड़ी है, गाड़ी के अंदर शर्ट है, ये कोई लॉजिक नहीं है, रिलेशन होनी चाहिए, ठीक है, रिलेशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर सनरूफ लिखा होता, सनलाइट लिखा होता, ठीक है, तो फिर सन, सन के अंदर सनलाइट आती, ऐसी चीज़ें, रिलेशन, रिलेशन देखनी होती है। तीनों इंडिपेंडेंट लग रहे दूर से ही, तो इसमें सोचना ही क्या है, सिंपल लगा लो यार आंसर। चलिए, बेवरेज कॉफ़ी कोल्ड, बेवरेजेस कॉफ़ी कोल्ड, देखो इसमें मेजर क्या आता है, देखो बेवरेज, बेवरेज क्या होता है, जो हम पीते हैं, बेवरेज जो होती है यार, तो बेवरेज मैंने बना, अब बेवरेज में बहुत सारी ड्रिंक्स आती है, ठीक है, लेकिन इसमें एक ड्रिंक आती है, उसे कॉफ़ी भी कहते हैं, ठीक है, उसे कॉफ़ी भी कहते हैं। और कभी कभी, कभी कभी देखो कोल्ड लिखा है ना, कोल्ड लिखा है ना, कभी कभी कॉफ़ी कोल्ड होती है, कभी कभी कॉफ़ी कोल्ड भी होती है, तो ये वाला हमारा आ गया कोल्ड कॉफ़ी का रीजन। देखो कोल्ड कॉफ़ी का रीजन ये वाला चीज़ आ गया, देखो कॉफ़ी तो है, अब इसी कॉफ़ी में जो कोल्ड कॉफ़ी है, जो कोल्ड कॉफ़ी है वो हमारी बेवरेज मानी जाती है, आधी हॉट होती है, ठीक है। तो जो हमारी कॉफ़ी है, जो हमारी कॉफ़ी है, ठीक है, तो उसमें आधा कोल्ड कॉफ़ी आएगा, तो वो तो बेवरेज में ही माना जाएगा, तो इसका आंसर डी ही आएगा, डी ही आएगा। आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ तक समझ आ रही है, कॉफ़ी और कोल्ड कॉफ़ी, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, देखो, आई वियर सन ग्लास, मरकरी सन ग्लास, ठीक है, आई वियर सन ग्लास, मरकरी सन ग्लास, देखो आई वियर में सारे के सारे सन ग्लासेस आते हैं, तो इसका मेजर क्या आएगा, आई वियर, तो ये बाहर वाला सर्कल है, आई वियर, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, इसमें सन ग्लास आ जाए, ठीक है, सन ग्लास ये वाला आ गया। अब सन ग्लास बड़े सारे टाइप्स के हैं, तो एक और इसमें एक सब टाइप है, मरकरी, मरकरी सन ग्लास, तो ये आ गया मरकरी सन ग्लास, कौन सा है भाई, कौन सा है आंसर, क्योंकि रिलेवेंट है ना। देखो आईवेयर में सारे ग्लासेस आता है, तो सन ग्लास भी एक आ गया। अब सन ग्लास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं,
तो उसमें एक टाइप मरकरी सनग्लास भी है। तो मरकरी सनग्लास डिपेंडेंट है सनग्लास पे, तो सनग्लास एयर सॉरी आई वेयर के अंदर ही आता है ना। आई होप कि आपको ये समझ आया कि ये कंप्लीटली रिलेशन दिखा रहा है। अब ये वाले इंडिपेंडेंट तो है ही नहीं, ठीक है। देखो सारे के सारे आई वेयर है, उसके अंदर सबके सब आई वेयर के अंदर आते हैं सनग्लासेस, और सबके सब सनग्लासेस के अंदर आएगा मरकरी सनग्लास, क्योंकि सनग्लासेस डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। जैसे देखो मैं फिर से ये चीज़ आपको बताता हूँ, जितने भी आई वेयर हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या आता है, डिफरेंट टाइप से ग्लास आता है। तो सनग्लास भी आता है, सनग्लास तो एयरवेयर ही है ना, तो पूरा का पूरा वही है। तो ठीक है, तो एक टाइप इसमें क्या आएगा, मरकरी, तो वो इसका टाइप है और वो उसका सब टाइप है। तो मेजर पहला वाला माइनर, दूसरा वाला माइनर, आंसर 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 ना, बस डिपेंडेंस देखनी है यार, डायरेक्ट रिलेशनशिप आपको क्वेश्चन में देखनी है। चलिए फिर कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हम यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। शाबाश। देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। देखो इसमें लिखा है कि रिलेशनशिप बिटवीन स्नैक, लिजर्ड एंड रेप्टाइल। देखो जो स्नैक है ना और लिजर्ड है, ये दोनों रेप्टाइल्स है, तो यहाँ पे मेजर हमारा रेप्टाइल आएगा। अब देखो स्नैक अलग है, लिजर्ड अलग है, इनके बीच में कोई रिलेशन है, लेकिन दोनों रेप्टाइल्स के अंदर ही आएंगे। तो ये आ गया स्नैक, ये आ गया आपका लिजर्ड। लिजर्ड और स्नैक इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये इन अलग अलग ही रहेंगे, क्योंकि आधे स्नैक रेप्टाइल तो नहीं ना हो सकते। अगर आधे होते तो मैं ऐसे बना देता, तो है तो नहीं ना, अपना लॉजिक भी तो सोचो। तो इसका आंसर सीधा ये आएगा, क्योंकि अगर रेप्टाइल्स एक बहुत बड़ी दुनिया है, उसके अंदर बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं, तो उसमें स्नैक भी है और लिजर्ड भी है, और दोनों अलग अलग माने जाते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए, विच आर द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन हर्बीवोर्स, टाइगर्स एंड एनिमल्स। देखिए टाइगर्स भी एनिमल्स है और हर्बीवोरस भी एनिमल्स है। टाइगर्स भी एनिमल्स है और हर्बीवोरस भी एनिमल्स है। तो मैं सबसे पहले एनिमल्स एक बड़ा सा ग्रुप बना देता हूँ, उसमें टाइगर्स है। अब टाइगर्स क्या होता है, कॉर्निवोरस होता है, तो कभी भी वो हर्बीवोरस नहीं हो सकता। तो हर्बीवोरस एक अलग स्पीशीज यहाँ पे होगी, हिरन वगैरह, डेयर, गाय, भैंस, ठीक है। कुछ टाइगर हर्बीवोरस नहीं हो सकते और कुछ हर्बीवोरस टाइगर हो नहीं सकते, बिकॉज टाइगर इज ए कॉर्निवोरस। और यहाँ पे एनिमल्स ये सारे के सारे हैं, तो एनिमल्स के अंदर बहुत सारे एनिमल्स हैं, और वहाँ पे हमने बता दिया कि चलो हर्बीवोरस भी है, टाइगर्स भी है। टाइगर कार्निवोरस है और हर्बीवोरस हर्बीवोरस है, जो घास फूस खाते हैं। टाइगर कार्निवोरस वो होते हैं जो मांस मछली खाते हैं। हम इंसान क्या है, हम ओमनीवोरस है, ह्यूमंस आर ओमनीवोरस। तुम्हारा भाई वैसे आज अरबी और से आजकल वेजिटेरियन खा रहा है पिछले 1-2 मंथ से, तभी तुम्हारा भाई वीक है, ठीक है। चलिए 37 क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ज़बरदस्त क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एसएससी 10+2 2012 में आया हुआ है, तो इस बार आपके VLW में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, चूज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिपेक्टिंग स्मोकर्स, लायर्स एंड नॉन स्मोकर। देखो देखो देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेजर हमें ढूंढना है। देखो मेजर स्मोकर नहीं हो सकता और मेजर नॉन स्मोकर नहीं हो सकता, तो कुछ लायर, कुछ वकील, ठीक है, कुछ वकील या तो स्मोकर है या तो नॉन स्मोकर है। तो इसके आंसर ये आएगा, तो यहाँ पे देखना है, ये आएगा। तीनों आपस में इंडिपेंडेंट है। कुछ ये जो लॉयर है ये स्मोकर है, ठीक है, और कुछ नॉन स्मोकर है, ठीक है। अब कुछ लाइन तो कुछ और भी पी सकते हैं ना, दारू शारू भी कोई पीता होगा, तो इसलिए कुछ ही स्मोकर है और कुछ ही नॉन स्मोकर है। तो हमने इस चीज़ को ऐसे बताया। अब आधा आधा तो नहीं ना बता सकता, आधे स्मोकर है आधा नॉन स्मोकर है, ये कहीं नहीं देखा। तो मेरे पापा के लायर है, तो लायर्स में से मैंने ये देखा कि आधे स्मोकर है, नॉन स्मोकर। अब स्मोकर और नॉन स्मोकर आपस में नहीं मिल सकता, बिकॉज स्मोकर नॉन स्मोकर क्या है, इनको मिंगल कैसे करूँ, ये स्मोकर बनाऊँ ये नॉन स्मोकर बनाऊँ, ये क्या है, एक आधी पी रहे आधे नहीं पी रहे, ये सब चीज़ें नहीं चलती, ठीक है। तो स्मोकर नॉन स्मोकर आपस में इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट देखो, लेकिन वो डिपेंडेंट है किस पे, रिलेशनशिप
उनकी डायरेक्ट किसके साथ है, लायर के साथ। क्या पता लायर हो सकते हैं स्मोकर, तो ये वाला नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा और ये वाला भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आंसर इसका यही आएगा, तो आंसर विल बी सी। ठीक है, चलिए फिर आगे अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिपेक्ट द रिलेशन बिटवीन अर्थ, शाबाश, अर्थ सन, सी एंड सन। देखो समझना मेरी बात, यहाँ पे मेजर में क्या लूँ, मैं अर्थ लेता हूँ मेजर, ये अर्थ है, अर्थ के अंदर ही सी है। अब देखो सन क्या है, सन इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्थ, इट्स अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। तो सन को मैं अर्थ से, क्योंकि देखो प्लैनेट प्लैनेट, सन इज अ स्टार, ठीक है, अर्थ इज अ प्लैनेट, ठीक है, तो वो अलग से रख लेता हूँ, इसकी कोई आपस में डिपेंडेंट है ही नहीं भाई। अर्थ और सन में कौन से रिलेशन है, कोई रिलेशन है ही नहीं, वो दूर है, ये दूर है, तो अर्थ के अंदर सी है, तो ये वाला यहाँ पे मिलेगा हमें, आंसर बी बी बी। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं। देखो अर्थ के अंदर ही तो सी है, तो मैंने ऐसे बता दिया। अब सन की ना सी के साथ कोई रिलेशन है, कौन सी रिलेशन है ही नहीं, ठीक है, और ना अर्थ के साथ है, कोई रिलेशन नहीं है, ये आपस में पर इंडिपेंडेंट है, तो मैंने आंसर ऐसे कर दिया, तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, बस क्वेश्चन को देखना है, आंसर करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन, ठीक है, चलिए। आइडेंटिफाई रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द पुलिस, थीफ एंड क्रिमिनल के बीच में अगर कोई डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन, तो वो कौन सी हमें वो बतानी है। चलिए 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 बताते हैं। चलो देखो, पुलिस तो थीफ हो नहीं सकता और पुलिस क्रिमिनल हो नहीं सकता, तो कोई ना कोई मुझे एक चीज़ इंडिपेंडेंट चाहिए। देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये पहले ही ख़त्म, क्योंकि इंटरमिंगल है, तो आधे पुलिस थीफ और क्रिमिनल नहीं हो सकते। ठीक है, समझना मेरी बात आराम से। देखो अगर मैं बताऊं, देखो क्रिमिनल थीफ, ठीक है, क्रिमिनल थीफ, देखो क्रिमिनल के अंदर ही तो थीफ भी होगा, कातिल भी होगा, बहुत सारे हो गए, तो मेजर यहाँ पे क्रिमिनल है, ये आ गया आपका क्रिमिनल, क्रिमिनल के अंदर ही थीफ होगा। भाई पहले आप क्रिमिनल बनोगे फिर थीफ बनोगे, क्रिमिनल के अंदर बहुत सारे आते हैं, ड्रग पेडलर्स आते हैं, स्टोन बेल्टर्स आते हैं, क्रिमिनल के अंदर ही वो सब आते हैं, चोर आते हैं, डकैती आते हैं, कातिल आते हैं, तो वो सारे क्रिमिनल ही कहलाते हैं। तो ये सारा इनका बड़ा सा क्लास है क्रिमिनल, और उसके छोटे छोटे क्लास में अंदर आ जाते हैं, कातिल है, चोर है, तो थीफ उसी का एक सब क्लास है। और पुलिस, पुलिस की क्रिमिनल के साथ, आधे क्रिमिनल पुलिस नहीं हो सकते और आधे थीफ नहीं हो सकते, क्योंकि पुलिस को माना ही जाता है कि ये सब चीज़ें नहीं करती। वो फिर अलग बात है, कोई पुलिस क्रिमिनल हो सकता है, थीफ हो सकता है, बट ऐसा चाहे आपको डायरेक्ट रिलेशन लेनी है, तो पुलिस एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, और उसको मैं साइड पे रखूँगा, और यहाँ पे देखूँगा कि ऐसा ऑप्शन है कहीं, बिल्कुल है जनाब, आपका ऑप्शन ए आएगा। क्योंकि देखो सारे के सारे क्रिमिनल है और उनके अंदर एक थीप है, ठीक है, थीप उसी का सब टाइप है, क्योंकि क्रिमिनल बहुत सारे हैं और उनमें थीफ है, कातिल है, बहुत सारी चीज, बहुत सारे टाइप्स के क्रिमिनल्स हैं, तो एक सब टाइप वही है। और पुलिस ना क्रिमिनल है ना थीफ है, तो इंडिपेंडेंट आ गया ना, कोई रिलेशन है ही नहीं। अब ये मोदा सर पुलिस और क्रिमिनल के रिलेशन है, उनको पकड़ता है नहीं, यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं चलती। ठीक है, यहाँ पे सीधा डायरेक्ट हमें देखना होता है कि पुलिस और क्रिमिनल नहीं हो सकता ना, पुलिस क्रिमिनल नहीं हो सकता, पुलिस थीफ नहीं हो सकता, तो तभी तो वो इंडिपेंडेंट आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच आर द फॉलोइंग डिपेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन करेंसी, रुपी एंड डॉलर। देखो डॉलर इज आल्सो ए करेंसी, रुपी इज आल्सो ए करेंसी। ठीक है, अब देखना अब क्या करना है, देखो शाबाश, सबसे मेजर आएगा करेंसी, तो ये आ गया आपका करेंसी। अब करेंसी बहुत सारी है, टका है, रुपी है, डॉलर है, दिरहम है, बहुत सारी है, तो यहाँ पे मैंने दो लिख दिया, रुपी और डॉलर। अब डॉलर और रुपी आपस में इंडिपेंडेंट है, डॉलर यूएसए में चलता है और इधर हमारे इंडिया में रुपी चलता है, तो वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन है तो दोनों करेंसी, तो करेंसी के अंदर ही तो आएगा, उसी के तो बच्चे हैं ये सारे करेंसी के, रुपी और डॉलर। कहाँ कहाँ कहाँ, यहाँ यहाँ यहाँ, आंसर 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 बी। आई होप कि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही है कि मैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ।
चलिए चलिए, बड़ी प्यार से करना होता है क्वेश्चंस को, लड़ाई नहीं करो, क्वेश्चन के साथ सॉल्व हो जाते हैं। विच आर द फॉलोइंग डायग्राम्स बेस्ट डिपिक्ट द रिलेशन बिटवीन एलिफेंट्स, वोल्वस एंड एनिमल्स? एलिफेंट्स, वोल्वस एंड एनिमल्स। देखो, ये भी एनिमल है, ये भी एनिमल है। तो अगर मैं ये एक एनिमल बनाऊं, उसके अंदर एलिफेंट भी है, वोल्वस भी है, टाइगर भी हो सकता है, लाइन भी हो सकता है, गिदड़ भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। अभी मेरे पास तो यही दो है ना, एलिफेंट और वाइल्ड, सॉरी वोल्व्स। अरे कहाँ कहाँ कहाँ, यहाँ यहाँ यहाँ, आंसर 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 आंसर। आई होप आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही है कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन पॉलिटिशियंस? शाबाश, देखो भाई अपने बंदे आ गए, पॉइट्स एंड वुमेन। पॉइट तुम्हारा भाई भी एक ज़माने में पॉइट था भाई। बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, देखो। क्या हो सकता है, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो। सम वुमेन आर पॉइंट, ठीक है, क्या लिख सकता हूँ? सम वुमेन आर पॉइंट, ठीक है। और क्या लिखूंगा? सम वुमेन आर पॉलिटिशियन, सम वुमेन आर पॉलिटिशियन। सम वुमेन, सम वुमेन पॉलिटिशियन आर पॉइंट्स। देखो मैंने क्या किया, मैंने इसमें चूज किया वुमन को एक कॉमन एंटिटी। मैंने बोला कुछ वुमन, कुछ वुमन, शाबाश, सॉरी 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 सॉरी, मैंने क्या बोला? कुछ वुमन, सम वुमन आर पॉइंट। क्या पता, इसने बोला देखो कुछ औरतें पॉइंट भी हो सकती है, सारे की सारी नहीं हो सकती पॉइंट। सम वुमेन आर पॉलिटिशियन, ठीक है, कुछ पॉलिटिशियन भी हो सकती है, ठीक है, कुछ वुमन पॉलिटिशियन भी हो सकती है। और मैंने क्या बोला? सम वुमन पॉलिटिशियन, और जो वुमन पॉलिटिशियन है वो पोइट भी हो सकती है। तो मतलब मैं इनको इंटरमिंगल कर सकता हूँ ऐसे, वुमन पॉलिटिशियन। मतलब देखो, कुछ औरतें पोइट हो सकती है, कुछ वुमन पॉलिटिशियन हो सकती है, और कुछ वुमन जो पॉलिटिशियन ऑलरेडी है वो पोइट भी हो सकती है। मतलब तीनों आपस में इन डिपेंडेंट है। मेजर तो यहाँ पे कोई भी नहीं, आधे हैं, आधे वुमन पोइट है, आधे नहीं हो सकते। आधे वुमन पॉलिटिशियन है, आधे नहीं हो सकते। आधे पॉलिटिशियन वुमन है और वो पोइट नहीं हो सकते, पोइट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो इंटरमिंगल हो रहा है ना, तीन चीज़ें पार्शली आपस में डिपेंडेंट आ रही है। तो जब भी ऐसी चीज़ आएगी तब आपको आंसर ये वाली चीज़ करनी होती है, इंडिपेंडेंट है नहीं, ठीक है। ये वाली चीज़ आएगी नहीं, क्यों? क्योंकि ये तीनों यहाँ पे क्या है, ये वाली दो चीज़ें इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन हमने क्या बोला, यहाँ पे तीनों आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, क्योंकि कुछ औरतें पॉइंट भी हो सकती है, कुछ औरतें पॉलिटिशियन भी हो सकती है, और कुछ औरतें जो पॉइंट है वो पॉलिटिशियन भी हो सकती है, और कुछ औरतें जो पॉलिटिशियन है वो पॉइंट भी हो सकती है। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें आपको मिलती है, तो वो इंटर रिलेटेड है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना, तो आपका आंसर ये वाली चीज़ हमेशा आ जाती है। आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। इसके बाद आपका पार्ट 2 आएगा, उसमें हम ये वाली चीज़ें दिखेंगे जहाँ जिसको लेके बच्चे बड़ा डरते रहते हैं। डरने की बात नहीं है, समीर सर आपके साथ है। आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर होगी। थैंक यू, और आगे ऐसे ही बनते रहें। लेक्चर को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।